इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि डेटा की अहमियत क्या है और गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है वो किस तरह से बाकी सब डेटा प्लेटफॉर्म से बेहतर है। अभी तक हमने जो एनालिटिक्स की बात की थी वो थी पहले फेसबुक की, जिसमें हमने आपको बताया था कि वो इसमें इवेंट्स ट्रैक होते हैं, कुछ ऑडियंसेस बन जाती हैं, लेकिन एज सच आपको दिखता कुछ नहीं है बिकॉज कि वो जो सारा कुछ है वो एड्स के लिए इनेबल करता है आपको। उसमें आप ऑडियंसेस यूज़ करें या इवेंट्स यूज़ करें, वो एड्स के अंदर आपको हेल्प करते हैं। लेकिन अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गूगल एनालिटिक्स कितना पावरफुल है और उसमें किस तरह से आप डेटा देख सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी अच्छी चीज़ें क्या चल रही हैं, यानी कि जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या ट्विटर है, या फिर आपने जो एड्स चलाए हैं वो सब क्या है, वो आपका सारा डेटा कंसोलिडेट होता है गूगल एनालिटिक्स के अंदर और आप उसकी बेस पे ये देख सकते हैं कि मेरी कौन सी एफर्ट ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा पैसे दे रही है आपको, ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ रही है। उस ख़ास चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे आपने जो एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई, एक डिज़ाइन बनाया या आपने कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किया है, तो क्या वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर तो लोगों को वो पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो आप वैसे काम मज़ीद करते हैं और आपका जो मार्केटिंग का बजट है वो एक प्रॉपर जगह पे लगना शुरू हो जाता है। आप इससे ये डिसाइड करते हो कि अच्छा, अगर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है, एक टॉपिक है, वो बहुत पॉपुलर है, ऐसे हम 10 और लिखते हैं तो हमारे पास और भी वैरायटी आ जाएगी। अच्छा, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी चीज़ें कहाँ पर आपको लिमिट कर रही हैं या कहाँ पर आपकी ट्रैफ़िक आके रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको फ़नल की एक स्टेजेस दिखाई थी कि आपने ये देखा कि अच्छा, मेरे पास ये फ़नल की स्टेजेस हैं, लोग आते हैं लेकिन एक सर्टेन स्टेप के ऊपर आके 70-80% का ड्रॉप है, 90% का ड्रॉप है, उससे लोग आगे नहीं जा पा रहे। तो आप स्पेसिफ़िकली उस स्टेज को, उस यूआरएल को, उस पेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अच्छा, इसमें क्या इश्यू आ रहा है, क्या ये ब्रोकन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं लगी हुई, यूज़र जो आ रहे थे उनको हम क्या दिखा रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं, स्पीड का मसला है, कोई टेक्निकल मसला है, कोई पॉपअप तंग कर रहा है या कुछ भी है। आप अगर उसको फिक्स कर लें तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो डेटा, आपका जो यूज़र्स हैं उसका फ़्लो बेहतर हो जाएगा। और इसी तरह से जो बड़ी कंपनियां भी हैं वो अपनी मार्केटिंग में कन्वर्जन्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डेटा को बेहतर करती रहती हैं और डेटा की बेस पे अपने सिस्टम्स को और वेबसाइट्स को, इन सब चीज़ों को बेहतर करती रहती हैं। और ये जो फैसिलिटी है आपको जो गूगल एनालिटिक्स फ्री में देता है, ये ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, इसलिए गूगल एनालिटिक्स बहुत पावरफुल भी है, बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन इसके साथ ही गूगल कुछ और भी चीज़ें इनेबल करता है जो आम लोगों को शायद समझ नहीं आती। अगर आप डेटा की रीच के बारे में बात करें, तो फेसबुक का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता बिकॉज कि फेसबुक सिर्फ मोस्टली जो है अपने प्लेटफॉर्म्स तक महदूद है। फेसबुक भी अलबत्ता कोशिश कर रहा है कि वो ऐप्स के अंदर या बाकी वेबसाइट्स के अंदर अपना जो ऐड नेटवर्क है वो एक्सपैंड करे, बट गूगल का जो ऐड नेटवर्क है वो सालों से एक्सपैंड हुआ है। यही नहीं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो CNN, नेशनल जोग्राफिक, BBC जैसी वेबसाइट्स पे दिखे, तो वो भी पॉसिबल है गूगल के थ्रू, बिकॉज के अदरवाइज़ आप इन प्लेटफॉर्म पे, इन वेबसाइट्स पे अगर ऐड स्लॉट लेने जाएं तो आपको मिलियंस रुपए खर्चने पड़ सकते हैं और उसके बाद ना आपको फ़ायदा होगा बिकॉज कि वो पूरी दुनिया की ट्रैफिक वहाँ पर आती है, और ना ही उनको आपका ऐड दिखाने का फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ उनकी ऑडियंस के लिए भी आपका ऐड इररेलेवेंट है। लेकिन अगर हम ये काम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करना चाहें तो हम रीमार्केटिंग को अनेबल कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर मेरे वेबसाइट पे कोई यूज़र आ रहा है, जैसे आपकी वेबसाइट पे मैं आता हूँ और आपकी वेबसाइट से मैं कुछ ख़रीदता नहीं, तो आप एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं कि उस्मान हमारी वेबसाइट पे आया लेकिन कुछ लेकर नहीं गया। अब आपको तो नहीं पता कि मेरा नाम उस्मान है और मैं कौन हूँ, लेकिन गूगल को तो पता है कि मैं एक यूज़र के तौर पे आपकी वेबसाइट पे आया था क्योंकि आपने एनालिटिक्स लगाए हुए हैं। अब मैं आपकी वेबसाइट छोड़ जाता हूँ और मैं जाके नेशनल ज्योग्राफिक या CNN या BBC या कोई भी बड़ा अखबार या कोई बड़ी वेबसाइट विजिट करता हूँ, वहाँ पर आपको नहीं पता कि मैं कहाँ गया था, तो आप कैसे मुझे टारगेट करेंगे। लेट्स से आपको करना भी है टारगेट, तो आपको क्या पता कि आपके यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के कहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर गूगल एड्स के थ्रू आप ये इनेबल कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे आया था और आपके से ख़रीद कर नहीं गया, वो चाहे कहीं भी जाए उसको आपका ऐड फॉलो करे। तो इस तरह से गूगल के ऐड नेटवर्क के थ्रू आप उन लोगों तक रीच कर सकते हैं जो शायद आपकी वेबसाइट पे तो नहीं आ रहे लेकिन दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। और जब वो दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप हर वेबसाइट पे ऐड खरीदने की बजाय आप सिर्फ गूगल के अंदर ये ऐड कैंपेन चलाते हैं और गूगल लोगों को फॉलो करता है क्योंकि हर वेबसाइट ने गूगल एनालिटिक्स लगाया हुआ है। उन्होंने एडसेंस के थ्रू अपने ऐड प्लेटफॉर्म गूगल को अपनी जो इन्वेंट्री है वो दी हुई है और उस इन्वेंट्री को गूगल यूज़ करता है। जैसे ही आप अपने ऐड कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो गूगल देखता है कि अच्छा, उस्मान ने एक वेबसाइट विजिट की थी, अच्छा उस्मान अब CNN पे गया है और वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान से आया और उसने वेबसाइट विजिट की थी, कंडीशन मीट होगी, इसको आपका ऐड दिखेगा। हालांकि CNN को नहीं पता कि आपका ऐड उसकी वेबसाइट पर दिख रहा है क्योंकि CNN ने वो गूगल को दे दिया है इन्वेंट्री,
और उसमें जहाँ से लोग आते हैं गूगल उनको वहाँ के ऐड दिखाता है। सो CNN की वेबसाइट पे एक ही पेज पे अगर आप US से आएंगे तो आपको US के एडवर्टाइजर्स के ऐड दिखेंगे, मैं पाकिस्तान से आऊँगा तो मुझे पाकिस्तान के ऐड दिखेंगे, कोई UAE से आएगा तो उसको UAE के ऐड दिखेंगे। यही वो ब्यूटी है गूगल के नेटवर्क की, जिसकी वजह से गूगल एक बहुत पावरफुल कंपनी भी बनी और उन्होंने बहुत सारे पैसे भी बनाए, बिकॉज कि पूरी दुनिया में हर वेबसाइट जो है चाहती है कि वो पैसे बनाए और एडसेंस के थ्रू वो पैसे बनाते भी हैं। और उसका बेनिफिट यही है कि उसके थ्रू लोगों को फ़ायदा भी होता है, बिकॉज कि गूगल रेलिवेंट ऐड दिखाता है। आगे चल के मैं आपको इसको एनेबल करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ लिंक करेंगे, और ये जो कैंपेन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेसेस बता रहा हूँ, ये कैसे एनेबल करेंगे।